हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि 1989 में से क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यहाँ पे कोई सा भी आपको नंबर दे देगा और कहेगा कि इसमें से क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो हर एक क्वेश्चन जो इसी तरीके से करना है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, वही वर्गमूल निकालने की भाग विधि का प्रयोग करना है। पहले हम लिखेंगे हल। भाई 1989 का पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। अभी जो हमने सीखा ही था क्या कि भाई पीछे से बैक साइड से आपको क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाने हैं। भाई दो दो के जोड़े बनाए हमने। अब दो दो के जोड़े बनाने के बाद क्या करना है, पहला जोड़ा लेना है भाई ये किसके वर्ग के नज़दीक है। जैसे आप देखते हैं भाई 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग तो 25 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये हम लेंगे नहीं, ये वाला लेंगे 4 का वर्ग भाई। तो 4 का 4 में आप मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। जब 19 में 16 माइनस करोगे, ठीक है, तो 3 बचेगा आपका, ठीक है। अब अगला जोड़ा आपको उतारना है जो था 89 लिया, वही आपको यहाँ पे जो 4 आया था उसी नंबर को आपको जोड़ना है पहले। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हुआ, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको सेम नंबर लेना है, क्या जाए 389 आ जाए, ठीक है। या अगर 389 नहीं आ रहा है तो इसके निकट कोई संख्या आ जाए। देखिए पहले आपको चेक करना होगा। भैया लिखा, यहाँ पे नंबर लिखा, मान लो कि भैया आप 3 लेते हो, यहाँ पे 3 लिया आपने, 3 तिरके 9, 3 आटे 24, 249 आया। तो ये तो बहुत कम है। अब 4 लेके देखते हैं भाई, यहाँ पे 4 लिया और यहाँ पर भी 4 लिया, 4 का गुणा करो, 4 चौक 16 की 6, हासिल आई 1, 4 आटे 32, 32 और 1 33, 336 आया। अगर हम 5 लेते हैं, देखना 5 आपको इसी तरीके चेक करना है, 55 25 का 5, हासिल आई 2, 55 40 और 2 हुआ 42। ये तो अब इससे ज़्यादा हुआ है, तो ये वाला 5 हम नहीं ले सकते। और सबसे जो नज़दीक में आ रहा है वो हमारा आ रहा है 336। कितना लेने पर आ रहा है, 4 लेने पर आ रहा है भाई। तो जहाँ भी 4 लिख देते हैं और यहाँ पर भी हम 4 लिख देते हैं। तो 4 लेने पर हमारा कितना आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 336 आपको प्राप्त होता है। देखिए अब 336 माइनस करोगे आप, 9 में 6 गया 3, 8 में से 3 गया तो 3 में 3 जाएगा 0 बचेगा। तो आपको 53 शेष मिलता है। अब यहाँ पे हमारा कोई जोड़ा बचा नहीं उतारने के लिए, और जब भी अगर हम यहाँ पे 4 कोई ऐड करेंगे आगे कितना बचेगा, 4 और 4 8 और 8, यहाँ पे कोई संख्या लेंगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी। मतलब हमारा 53 जो 53 है वो शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, 53 हमारा शेषफल बच रहा है। तो उसने कहा था कि भाई इनमें से क्या घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। अगर हम इसमें से यहाँ पे 0 0 मिल जाता हमको, इसकी जगह पे हमको 0 0 प्राप्त हो जाता तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती। लेकिन हमको 0 0 नहीं मिल रहा है, तो हम अगर 53 माइनस कर देते हैं संख्या में से तो हमको क्या मिल जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए अतः 53 घटाने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आगे आपको करना क्या है, क्योंकि वर्गमूल निकालने पर क्या बचता है, 53 शेष बचता है। भाई ऐसा क्यों लिखा है हमने कि 53 घटाने पर संख्या पूर्ण प्राप्त हो जाए, क्योंकि वर्गमूल निकालने पर हमको 53 शेष बचता है, इसलिए 53 घटाने पर यह संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। यहीं पे आपका आंसर आ जाता है। अगर कहता है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या जो निकाली है उसका वर्गमूल निकाल के बताइए, तो हम भाई देखिए अभिष्ट संख्या, तो वो संख्या क्या होगी, वो जो संख्या होगी 53 घटाने पर वो संख्या बनेगी आपकी 1989 में से। जैसे ही आप 53 माइनस करते हो तो वो संख्या बन जाती है आपकी कि भाई 6 3 1936 बन जाती है।
अब पुनः जब आप 1936 का वर्गमूल लेते हो, जब आपके गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, जिससे भी आप इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपके जब आप इसे गुणनखंड करते हो तो गुणनखंड बनेंगे, जैसा कि हमने सिखा दिया आपको। या तो आप भाग विधि से निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, या बार घटाने की विधि से निकालो। यहाँ पे जो बेस्ट विधि जो रहती है वो रहती है अभाज्य गुणनखंड विधि। इससे आप जल्दी निकाल सकते हो और एग्जाम में उसी विधि से सॉल्व करना है जिस विधि से आपको बताया जाएगा, जिसमें वो कहेगा उसी विधि से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे ये बनेंगे, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से चेक कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे एक पैर ये बना, एक पैर यह बना, एक वाला पैर यहाँ पे ये वाला बनता है, पैर मतलब जोड़ा, 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 11 निकलेगा, और आपका आंसर आ जाता है, वो आ जाता है 44। 1936 का जो वर्गमूल निकलता है वो आपका 44 निकल कर आता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कहीं आ गया था, आगे निकालने को बोलेगा तो ये आपको निकाल देना है। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब इसी तरीके इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि भाई पहले इनका गुणनखंड लेना है, अब आज गुणनखंड विधि से इसके हम वही गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या क्या बन रहे हैं भाई, 2 से काटा, 2 एकम 2, 0 की 0, 2 पंजे 10, 1 0 बचेगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 5 से किया, 5 25, 5 एकम 5। जो हमारे 200 के फैक्टर जो निकल के आते हैं वो निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि भाई 3 का तो एक जोड़ा बन चुका है, भाई 2 का भी एक जोड़ा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे 1 2 अकेला ऐसा बच रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए या पूर्ण वर्ग संख्या में हर एक संख्या के जोड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमको पता है इसका जोड़ा बनाने के लिए हमको इसमें 1 2 से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है भाई, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या का अगर हम उसी संख्या का गुणा कर देते हैं तो वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अतः लिखो स्पष्ट है कि 200 में 2 का गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपको आगे निकालना है भाई कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो आगे हल कर सकते हो कि वह संख्या क्या होगी। तो अविष्ट संख्या, वो संख्या क्या बनेगी भाई, वो संख्या बनेगी 200 में हमने अब 2 का गुणा किया। पहले हमको पता था कि 200 के फैक्टर क्या थे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5, और 1 2 का हमने भी गुणा किया है तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी है। ये 5 गुणा 5 था और 2 का हमने ये अलग से एक्स्ट्रा से गुणा किया है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई भाई। 2 5 का जोड़ा बन गया, चाहे 2 का बन रहा है और 1 2 का यहाँ पे बन रहा है। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे, जब हम इसका वर्गमूल लेते हैं इस तरीके से, जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो जहाँ भाई 200 में भी हमने जो गुणा किया है वो कितना आया है 400। अभी 400 इसका वर्गमूल लिया हमने 400 का, क्या आया, एक जोड़ा ये भाई, एक जोड़ा ये बना ही था हमारा, एक जोड़ा ये बना था, 2 गुणा 5 गुणा 2, तो ये हमारा आ जाता है 20। अतः वह संख्या क्या हुई, वह वर्गमूल आएगा 20 और वह पूर्ण वर्ग संख्या हुई 400। ठीक है, आंसर तो हमारा यही समाप्त हुआ है क्योंकि इसने इतना ही पूछा था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख सकते हो, हाँ स्पष्ट है कि वो अपन लिख चुके हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से और हम होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं कि भाई वही सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे गुणा करने पर यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। जो पहला आपका होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपकी बुक से 252, दूसरा जो रहने वाला है वो है 180, तीसरा जो रहने वाला है वो है आपका 1008 और चौथा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, आप उन पर प्रैक्टिस करिए और बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। जिस भी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या का गुणा करने पर वह संख्या पूर्णवर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो अगला जो है 1458 और जो लास्ट छठवां क्वेश्चन जो है आपकी बुक में वो है 768। इसी तरीके से इनका आप निकाल सकते हो। अब आगे देखते हैं, इसी में जो आपका अगला जो क्वेश्चन आता है आप इनको नोट कर लीजिए, इनको आप कर सकते हो घर पे, ये होमवर्क है। इसी तरीके से आपको करना है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आपको आता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को भाग करने पर, अब यहाँ पे आएगा भाग करने पर, भाग करने पर वह आपको बता रहा था कि भाई 200 का भाग करने पर वह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि किससे गुणा करने में पूर्णवर्ग संख्या बन जाए। जैसे कि भाई जहाँ पे लास्ट में सिर्फ 2 का जोड़ा नहीं बन रहा था, जिस चीज का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या से गुणा करने पर पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या से भाग करने पर वह संख्या, उसी संख्या से भाग करने पर वह संख्या पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे 2 से ही भाग दे देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो जो जोड़े वाली संख्या बच जाएगी, अर्थात ये पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। देखिए कैसे भाई, स्पष्ट है कि 200 में 2 का जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उस संख्या से भाग दे देगी, वो कट जाएगी तो बाकी बचे जोड़े वाली संख्या ही तो बचेगी, जो कि क्या है, जोड़े निकल जाएंगे बाहर, पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी एक। तो स्पष्ट है कि 200 में 2 का भाग करने पर यह एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये आपको आंसर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे भैया आप संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या पूर्णवर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम भाई 200 में 2 का भाग करने पर, जैसे हम 200 में 2 का भाग करते हैं तो ये कट के भैया अपने बनता है 100। जब आप 100 का वर्गमूल लेते हैं तो 100 एक वो पूर्णवर्ग संख्या है 100 है, और इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 10। ठीक है, और इसमें ही उसी तरह जो हमने गुणा के क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी होगा कि आपके क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 की एपी बोर्ड की कक्षा 8 की जो बुक है उसमें दिए गए हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बिल्कुल जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या का भाग करने पर वह संख्या पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी।